उजना बिजना अभियान, आत्मनिर्भरता की ओर एक सशक्त कदम। गुमला विभिन्न जनजातीय समूहों का एक जिला है जहां 70% से ज्यादा आबादी जनजाति समुदाय से आती है। यहाँ के लोग सतत और गुणवत्तापूर्ण आजीविका के अवसरों के निर्माण में अनेक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। सीमित उपजाऊ जमीन, उद्योगों की कमी और बेरोजगारी के कारण यहाँ के लोग रोजगार की तलाश में अन्य स्थानों पर प्रवास करने को मजबूर होते हैं। परिस्थिति से निपटने और सतत आजीविका के अवसर प्रदान करने हेतु उजना बिजना अभियान की शुरुआत की गई। इसका उद्देश्य स्वरोजगार के अवसरों का सृजन कर लोगों को आत्मनिर्भर बनाना और उनके कौशल को विकसित करना है। तो इस अभियान का जो सबसे प्रमुख अंग है वह यह है कि प्रत्येक प्रखंड में एक ऐसा ग्रोथ इंजन हो जो वहाँ की सभी महिलाओं के या सभी कामकाजी पुरुषों के लिए लाइवलीहुड जनरेशन का एक स्रोत हो। वर्तमान में 20 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं जिन्होंने अपनी ज़मीन पूरी तरह से तैयार कर ली है और साथ ही साथ 12 से 13 प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो निकट भविष्य में ही अपनी ज़मीन तलाश लेंगे। और इन सभी यदि प्रोजेक्ट्स को मिला दिया जाए तो हज़ारों की संख्या में लोग ऐसे हैं जिन्हें या तो नया लाइवलीहुड मिला, नया रोज़गार मिला है, या फिर उनको उनका जो एग्जिस्टिंग लाइवलीहुड था उसमें गुणात्मक सुधार आया है। जन भागीदारी हो, चाहे वो डिजिटल कैपेसिटी बिल्डिंग हो, चाहे वो बिल्डिंग ड्यूरेबल बिजनेसेस हो, चाहे वो मार्केटिंग हो, इन सभी पे गुमला जिला प्रशासन की पूरी टीम कार्यरत है। और हम लोग आशा करते हैं कि जितना सक्सेस, जितनी सफलता हमें अभी मिली है, आने वाले कुछ महीनों में ये और बढ़ेगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम गुमला जिले के अंदर ही लाइवलीहुड उपलब्ध करवा पाएंगे। अभियान की रणनीति और श्रेणियां। अभियान के प्रारंभ में आजीविका के 3 प्रमुख श्रेणियों की पहचान की गई। पुनर्जीवित किए जाने वाले व्यवसाय, वे व्यवसाय जो पहले से मौजूद थे लेकिन व्यापार और प्रबंधन में विभिन्न चुनौतियों के कारण संघर्ष कर रहे थे, जैसे कि पोल्ट्री उद्योग जिसे कोविड-19 महामारी के दौरान भारी नुकसान उठाना पड़ा। नई आजीविकाओं का सृजन, इसमें ऐसे उपक्रमों को शामिल किया गया जो पहली बार प्रारंभ किए गए। कोरोना महामारी आया और पोल्ट्री को भारी नुकसान हुआ। डीसी सर के पास गए, अपना समस्या को बताइए और उजना बिजना के तहत हम लोग को डीसी सर ने केसीसी कराने के लिए कहा गया और 54 महिलाओं का केसीसी हो गया, 50 लाख का केसीसी हो गया है। हम लोग का समिति में जमा और हम लोग अच्छा से चला रहे हैं। प्रोजेक्ट किशोरी इसका एक उदाहरण है जिसका उद्देश्य सस्ती और सुलभ सैनिटरी नैपकिन का उत्पादन कर किशोरियों के लिए स्वास्थ्य एवं स्वच्छता को सुनिश्चित करना था। स्थायित्व की आवश्यकता वाले व्यवसाय, वे सफल व्यवसाय जिन्हें दीर्घकालिक स्थिरता और विस्तार के लिए अधिक समर्थन की आवश्यकता थी, जैसे कि जोहार रागी उत्पादन और विक्रय। इसके अलावा ड्रैगन फ्रूट और आलू की खेती को भी इसी श्रेणी में रखा गया। तकनीक और नवाचार का समावेश, सतत विकास सुनिश्चित करने के लिए तकनीक को एक आवश्यक साधन के रूप में अपनाया गया। ग्राम संपत्ति डिजिटल पोर्टल के माध्यम से निष्क्रिय सरकारी भवनों की पहचान कर उन्हें किसानों, उत्पादकों और विभिन्न संगठनों को आवंटित किया गया। प्रोजेक्ट किशोरी को भी इसी तकनीकी नवाचार के माध्यम से व्यवसाय संचालित करने के लिए स्थान उपलब्ध कराया गया। इसके अतिरिक्त कार्यशालाओं, ERP प्रशिक्षण और अन्य आधुनिक तकनीकों का उपयोग कर व्यवसायों की उत्पादकता और गुणवत्ता में सुधार लाया गया, जिससे उनकी आय में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई। अभियान के 4 चरण, मौजूदा व्यवसायों की मैपिंग, उनके समक्ष आने वाली चुनौतियों की पहचान की गई, चुनौतियों का समाधान, उनकी समस्याओं का विस्तृत विश्लेषण कर समाधान तैयार किए गए, कौशल विकास एवं प्रशिक्षण, आधुनिक तकनीकों, व्यापार प्रबंधन और वित्तीय ज्ञान का प्रशिक्षण दिया गया, व्यवसाय प्रबंधन और स्थायित्व, लोगों को व्यवसाय चलाने, वित्तीय संसाधनों को बेहतर प्रबंधित करने और व्यापारिक संभावनाओं को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षित किया गया। CSOS के सहयोग से महिलाओं को अधिक ऑर्डर प्राप्त हुए और उनके उत्पाद व्यापक बाजारों तक पहुँचे। महिलाओं की भागीदारी इस अभियान का प्रमुख स्तंभ रही है। सर्वोदय डिजिटल पोर्टल बेरोजगारी से जुड़ी शिकायतों का निवारण एवं लोगों को उनकी योग्यताओं के आधार पर आजीविका से जोड़ने का साथ ही विभिन्न केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं से आच्छादित किया गया है।
दीदी कैफे, एसएचजी की महिलाओं को सरकारी कार्यालयों में कैफे खोलने और संचालन का अवसर। प्रोजेक्ट किशोरी, महिलाओं के लिए रोजगार के नए अवसर उत्पन्न कर लाभदायक उपक्रम के रूप में स्थापित। 70,000 से अधिक लोग जोहार रागी खेती से लाभान्वित हुए। 600 से अधिक किसान आलू उत्पादन से जुड़े और 4,800 क्विंटल आलू का उत्पादन हुआ। वन धन विकास केंद्रों के माध्यम से स्थानीय वन उत्पादों को अचार, चटनी व अन्य खाद्य उत्पादों में परिवर्तित कर आर्थिक लाभ अर्जित किया गया। स्वरोजगार के माध्यम से आत्मनिर्भरता, ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान आरसेती और बैंकों द्वारा 70 युवाओं के मोबाइल एवं बाइक रिपेयरिंग जैसे कौशल के प्रशिक्षण दिए गए, जिसके उपरांत वे मासिक 8,000 रुपए तक की आय अर्जित करने में सक्षम हुए हैं। गुमले में संचालित उजना बिजना अभियान न केवल यहाँ के निवासियों के जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर रहा है, बल्कि ये पूरे देश के लिए एक अनुकरणीय उदाहरण बन सकता है।